एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका। परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम उसके पहले अध्याय और उसके पहले वचन से अब अध्ययन शुरू करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर के 15वें वचन तक पढ़ लीजिए। आशा करता हूं आपने इसे पढ़ लिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर हमने पहले वचन से लेकर के जब हमने इसको 15वें वचन तक पढ़ा, तो यहां पर हमने देखा कि यहां पौलुस ने एक भूमिका को लिखा है। जैसे कि हम किसी को पत्र लिखते हैं, किसी को संदेश लिखते हैं, तो पहले उसकी भूमिका को लिखते हैं, किस लिए वो लिखा जा रहा है, वो सारी बातें लिखते हैं। वैसे ही यहां पर पौलुस ने वहां वो पूरी भूमिका को, अभिवादन को वहां पर लिखा है और उनसे कहा है कि भाई तुम्हारे विश्वास की चर्चा जो है पूरे जगत में हो रही है। तो यहां पर हम देखते हैं पौलुस कहते हैं कि जो रोम के जो मसीही विश्वासी हैं, जो कलीसिया हैं, उसके विश्वास की चर्चा पूरे जगत में हो रही है। तो यहां हम देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी होते हैं, जब वो विश्वास में चलते हैं तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उनकी चर्चा होने लगती है। क्योंकि जो मसीही विश्वासी का जो जीवन है वो अपने आप में बहुत ही अलग है, वो अपने आप में बहुत ही एक रोशन है। आप लोगों ने भी बहुत जगह ये महसूस किया होगा कि आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में, जब आप अन्य जातियों के बीच में कार्य कर रहे हैं या अन्य जातियों के बीच में बातें कर रहे हैं, तो लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि भाई ये जो व्यक्ति है इसमें कुछ तो खास है और उसकी चर्चा होने लगती है। भले इस बात के लिए चर्चा होने लगे कि भाई ये इस प्रकार से इतना सच्चा व्यक्ति क्यों है, ये इतना बिल्कुल थ्रू आउट सच बात कैसे बोल देता है। किसी भी बात की चर्चा होती है, यानी किसी भी मसीही विश्वासी की चर्चा उसके विश्वास के द्वारा होती है, जगत में उसकी चर्चा होती है। क्योंकि मसीही विश्वास पर चलना एक तरह से देखा जाए तो परमेश्वर के सत्य वचनों पे चलना है। और जब परमेश्वर के सत्य वचनों पे चलते हैं तो परमेश्वर की रोशनी मनुष्यों में, विश्वासियों के बीच में होकर के और दूसरे लोगों को भी टच करती है और जगत में विश्वासियों की चर्चा होती है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस ने एक पूरा अभिवादन रोम के मसीही भाई बहनों के लिए यहां पर लिखा है कि मैं तुम्हें याद करता हूं, मैं तुम्हें हमेशा स्मरण करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि मैं तुमसे जल्दी मिलूं। प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मेरे लिए ऐसा कोई इंतजाम करे कि मैं तुमसे आकर के मिल पाऊं। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस जब कलीसियाओं की स्थापना कर रहे हैं तो उनको छोड़ नहीं दे रहे हैं कि वहां पर मैंने किसी प्राचीन को, वहां अगुवे को नियुक्त कर दिया, अब मेरा काम खत्म, मैं आगे बढ़ जाऊं। नहीं, जो जो कलीसियाएं पौलुस ने स्थापना की हैं, जो जो कलीसियाएं पौलुस ने बनाई हैं और वहां पर उनके अगुवों को भी स्थापित जो है नियुक्त किया है, उनको उसने छोड़ा नहीं है। जहां जहां उसे लगा कि मुझे इनके पास जाना है, वहां वहां वो गया। हमने प्रेरितों के कार्य में पढ़ा कि लौट लौट के वो उस जगहों पे जाता था जहां सुसमाचार वो सुनाते थे और जहां पर वो कलीसियाओं का स्थापना करते थे, वो वहां वहां जाते थे। निरंतर वो उनके टच में बने रहते थे। तो एक सच्चे रखवाले का यही कार्य होता है। यदि परमेश्वर ने उसे भेड़े दी हैं रखवाली करने के लिए, तो वो सच्चे और पूर्ण रूप से प्रेम के साथ उनकी रखवाली करे। ये नहीं कि मैं पास्टर हूं तो मैं अपने अंदर घमंड बना के रखूं। नहीं, आप पास्टर नहीं हैं, आप परमेश्वर के दास हैं। पहले ही वचन में हमने देखा पौलुस इतना बड़ा प्रेरित है जिसे परमेश्वर ने इतनी ज्यादा आत्मिक तौर से परिपूर्ण किया था। वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि मैं पौलुस जो यीशु मसीह का दास है। तो जो भी सेवक है, जो भी पास्टर है, जो भी प्रचारक है, वो सेवक है, वो दास है। उन भेड़ों की रखवाली करने के लिए परमेश्वर का नियुक्त किया गया दास है कि वो उनकी रखवाली करे, उनको स्मरण करे, उनकी सुधि ले। और यही एक प्रमुख पास्टर का ये काम होता है कि वो हर एक मसीही कलीसिया में जो मसीही विश्वासी है उसकी सुधि ले, पर्सनली तौर पे देखे कहीं ऐसा तो नहीं है ये विश्वास में भटक रहा है, उसकी निगरानी करे, उसकी चौकसी करे और जरूरत पड़ने पर क्या करे, उसको वचन से उसको उसको ताड़ना दे, वचन से समझाए। तो यहां पौलुस यही करते थे अपनी अपनी कलीसियाओं के विषय में। जब भी वो सुनते थे या उन्हें मालूम पड़ता था कि वहां पर ये गड़बड़ी चल रही है या वहां पर इस चीज की प्रॉब्लम हो रही है या वहां पर इस चीज का विवाद चल रहा है, तो वो तुरंत या तो वहां पहुंचते थे या फिर पत्रियों के द्वारा उन्हें सचेत करते थे, उन्हें समझाते थे, सच्चाई से अवगत कराते थे ताकि वो लोग भटकने से बच जाया करें। तो यहां पर भी हम देखते हैं कि पौलुस रोम की कलीसिया से बहुत ही स्नेह रख रहे हैं, उन्हें स्मरण रख रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि मैं बहुत चाहता हूं कि तुमसे मिलूं और परमेश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि बहुत जल्द मैं तुमसे मिलूं और मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूं ताकि तुम और भी उन्नत हो सको। तो यहां पौलुस कहते हैं कि आत्मिक वरदान दूं। तो पौलुस आत्मिक वरदान कैसे दे सकते हैं? बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो वो सोच में पड़ जाते हैं। पौलुस यहां आत्मिक वरदान देने का मतलब जो
उन यहां पर जो पौलुस का है वो यह है कि मैं और ज्यादा आत्मिक बातें दूं। पवित्र आत्मा का वरदान नहीं, आत्मिक वरदान देना, यानी कि जो आत्मिक बातें मुझे प्रभु से मिली हैं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के परिपूर्णता के द्वारा जो मुझे बताई गई हैं, सिखाई गई हैं, उनसे मैं तुम्हें भी परिपूर्ण करूं। वैसे ही जैसे परमेश्वर ने मुझे परिपूर्ण किया, वैसे ही मैं भी तुम्हें उन आत्मिक बातों से क्या करूं, परिपूर्ण करूं, उस वरदानों से भर दूं। तो आत्मा के वरदान अलग हैं, पवित्र आत्मा के वरदान वो अलग होते हैं। अभी हम वो कुरिन्थियन की पत्रियों में, पहला कुरिन्थियन में पढ़ेंगे 12वें अध्याय में। लेकिन यहां पर जो आत्मिक वरदान की विषय में बात यहां पौलुस कर रहे हैं वो उस बातों की है जो आत्मिक बातें परमेश्वर के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा जो पौलुस को दी गई हैं, ताकि जो कलीसिया है वो उन्नति कर पाए और सही रीति से सही वचनों को जान करके परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन सके। तो यहां पर हम देखते हैं पहले वचन से लेकर 15वें वचन तक ये पूरा अभिवादन है, और मैं आशा करता हूं कि आपने इसको पर्सनली तौर पे पढ़ा भी होगा। तो ये एक अभिवादन को यहां पर लिखा है रोम की कलीसिया के लिए पौलुस ने, और यहां पर अब 16वें वचन से जो है परमेश्वर के वचनों को हम डिस्क्राइब करेंगे। यहां पर पौलुस कहते हैं 16वें वचन में, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कह रहे हैं मैं सुसमाचार सुनाने से कभी भी झिझकता नहीं हूं, मुझे इसमें कोई भी शर्म नहीं आती, मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ता हूं जहां मुझे मौका मिलता है। और हमने देखा प्रेरितों के कार्य में प्रेरित पौलुस की सेवकाई के करने के तरीकों को हमने देखा। जहां भी पौलुस को मौका मिलता था वो प्रभु के वचन के प्रचार का मौका नहीं छोड़ते थे। वो हमने देखा था कैसे तीसरी यात्रा के बाद जब वो यरूशलेम में लौट करके आते हैं तो उन्हें जो यहूदी लोग हैं वो बंदी बना लेते हैं और उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। वहां पे जो वहां पलटन का जो सरदार है वो उन्हें बचाता है। लेकिन वहां भी जब उसे लगता है पौलुस को कि सरदार यहां पर आ गया है और मैं यहां पर एक बार फिर से इन लोगों को समझा सकता हूं, तो उसने वो मौका नहीं छोड़ा, वो नहीं शर्माया, वो नहीं झिझका, वो नहीं डरा। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं डरता हूं, नहीं लजाता हूं, नहीं झिझक करता हूं। और इसी बात को मरकुस का सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 38वें वचन में भी प्रभु ने कहा है कि जो मेरे सुसमाचार से सुनाने से लजाएगा तो मैं जब महिमा में आऊंगा तो मैं भी उससे लजा जाऊंगा, यानी मैं भी उससे झिझकूंगा। जैसा तुम यहां मेरे साथ करोगे वैसा ही मैं स्वर्ग के राज में तुम्हारे साथ वर्ताव करूंगा। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। क्योंकि ये जो सुसमाचार है ये परमेश्वर के उद्धार के लिए सामर्थ है। इसी सुसमाचार से वो सामर्थ उत्पन्न होती है कि विश्वास करने के द्वारा विश्वासी क्या हो जाता है, धर्मी बन जाता है और वो उद्धार को पाता है। यहां पर लिखा है क्योंकि उसमें विश्वास की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जब मैं सुसमाचार सुनाऊंगा या कोई भी मसीही विश्वासी किसी दूसरे को सुसमाचार सुनाएगा तो वहां वो बीज का काम करेगा और वो बीज फलवंत होगा और वो एक सामर्थ के द्वारा फलवंत होगा, और जिसके द्वारा वो जो सुनने वाला है वो उस सामर्थ के द्वारा उद्धार को प्राप्त करेगा और वो धर्मी जन बनेगा। विश्वास के द्वारा वो धर्मी जन बनेगा और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि सुसमाचार कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जब भी हमें कोई मौका मिलता है, चाहे बस में, ट्रेन में, रास्ते में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, जब भी हमें मौका मिले हमें सुसमाचार के वचन के बीज को वहां पर पिरोना है। हमें वहां लजाना नहीं है, वहां हमें झिझकना नहीं है, वहां हमें डरना नहीं है। जो अवसर है उसको बहुमूल्य जान के उस वचन को पिरो दो, क्योंकि वचन को जब हमने बो दिया, पिरो दिया, तो उसकी सामर्थ से वो जो सुनने वाला है, जिसमें वो बीज बोया गया है, उसके द्वारा वो विश्वास करेगा और विश्वास के द्वारा वो उस जीवन को पाएगा। जैसा कि यहां पर पौलुस कहते हैं विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, यानी जब हम उस सुसमाचार पर विश्वास करेंगे तो उसकी सामर्थ के द्वारा हम अनंत जीवन के लिए हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो यहां पर पौलुस जो ये बात लिख रहे हैं कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, तो ये वो जीवन है जो जीवन प्रभु यीशु मसीह हमें देने आए थे, जो अनंत जीवन है, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो हमेशा हमेशा का होगा। ये वो जीवन नहीं है, ये हड्डी और मांस और लहू का जो ये शरीर है जो इस पृथ्वी के तत्वों से मिलकर के बना है, इस जीवन के विषय में यहां पौलुस नहीं कह रहे हैं। सुसमाचार से हमारा ये जीवन खुशहाल नहीं होता है, सुसमाचार से हमारे इस जीवन में खुशहाली नहीं आती है, बल्कि सुसमाचार की सामर्थ से हमें हमेशा हमेशा के जीवन में खुशहाली आती है और विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। और धर्मी कौन है?
अभी हम आगे पढ़ेंगे। पौलुस कहते हैं इसी रोमियो की पत्री में, कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। और यहां पर पौलुस कह रहे हैं विश्वास से धर्मी जन। तो धर्मी कैसे हो गया? क्योंकि एक भी धर्मी नहीं है। लेकिन कोई भी धर्मी नहीं है, सबने पाप किया है। लेकिन जो विश्वास करता है वो धर्मी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि पौलुस ने कहा है 2 कुरिन्थियन 5वां अध्याय 21वें वचन में कि जो पाप से अज्ञात था, यानी प्रभु यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को यानी परमेश्वर को माफ कीजिएगा, उसी को यानी प्रभु यीशु मसीह को उसने यानी परमेश्वर ने पाप ठहरा दिया। यानी वो प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक था, पाप से अनजान था, मेरे और आपके लिए पाप ठहराया गया, मेरे और आपके पापों को ढो के ले गया। और उसी के विषय में यहां पर पौलुस कहते हैं कि ताकि हम उस पर विश्वास करें और प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम सिद्ध बनो जैसा पिता तुम्हारा सिद्ध है। तो कोई मनुष्य, कोई साधारण मनुष्य कैसे सिद्ध हो सकता है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम सिद्ध भी होते हैं, हमारी धार्मिकता भी सदूकियों और फरीसियों से बढ़ के हो जाती है और हम परमेश्वर की धार्मिकता से मेल करते हैं। तो यहां पर जो लिखा है पौलुस ने कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, तो उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी कहलाएंगे और धर्मी जन हमेशा हमेशा अनंत जीवन के लिए जीवित रहेगा। तो यहां पर हमने पहले वचन से लेकर के 17वें वचन तक का अध्ययन किया। अब समय है कि हम 18वें वचन से अध्ययन करें और मैं चाहूंगा इसे हम अगली रिकॉर्डिंग में बात करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां पर हम अध्ययन करेंगे कि कैसे जो मनुष्य जाति है उसमें पाप समाता है, कैसे मनुष्य जाति जानबूझ करके परमेश्वर के विरोध में कार्य करती है और फिर वो कहते हैं कि हमें तो परमेश्वर ने कोई चिन्ह दिया ही नहीं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अध्याय है, इंपॉर्टेंट ये बातें हैं 18वें वचन से। मैं चाहूंगा कि आप इसको बहुत ही अच्छे से डीपली इस संदेश को सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मानव जाति से, मेरे और आपसे ये रिलेटेड है कि हम कैसे अपने आप में बुद्धिमान बन के परमेश्वर का विरोध करते हैं। तो अब आगे की रिकॉर्डिंग हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। आगे की बात प्रभु आपको आशीष दे।